हेलो फ्रेंड्स, कल हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स किया था। कुछ क्वेश्चंस कराए थे मैंने। देखिए अब क्वेश्चंस देखते हैं हम क्या दे रखा है इसमें। 2x प्लस 3y किसके इक्वल दे रखा है, किसी इक्वेशन के इक्वल दे रखा है। देन 3x प्लस वाई, वहाँ x प्लस वाई था, यहाँ भी x प्लस x माइनस वाई था। लेकिन यहाँ देखो हमें 2 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया, 2 दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इसका भी थोड़ा बेसिक समझा देती हूँ। जैसे हमारे 6th 7th में इस तरह के क्वेश्चन इक्वेशन वाले आए थे। तो लेट मान लीजिए एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। एग्जांपल देने के बाद ही मैं इस क्वेश्चंस को कराऊंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए अब जैसे ये क्वेश्चंस हैं, तो अब मैं जैसे क्वेश्चंस है 2x प्लस 3y, इस तरह की इक्वेशन दे दी हमें। ये मान लीजिए 5 के इक्वल है। दूसरी इक्वेशन दे दी मुझे 3x प्लस 2y बराबर दे दिया मान लो 3। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन है। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये कह रहा है कि x की वैल्यू निकालिए और y की वैल्यू निकालिए। है इजी क्वेश्चंस, कोई टफ नहीं है, बस इसको समझना चाहिए आपको। मैथ्स कभी हार्ड नहीं होता, बस प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आपको ये आएगा। जैसे देखिए क्वेश्चंस में वहां पर x और y इक्वल होते थे। देखो यहाँ पर है 2x, x के साथ 2 है, या x के साथ क्या है 3। या तो इधर x को सेम करो या तो y को सेम करो। यहाँ पर देखो मैं इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर दूं कि सेम आ जाए, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर दूं कि x की वैल्यू सेम आ जाए। देखिए अब मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 2 जा 6। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर दूं 2 के साथ, तो 2 3 जा 6, तो मतलब सेम ही आ रहा है यहाँ। तो आप इसकी मल्टीप्लाई आप लिख देना। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। हमने x की वैल्यू सेम करने के लिए किया। चाहे y की वैल्यू सेम करोगे कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कर लेना आंसर सेम आएगा। अगर मैं ये कह रही हूँ कि मैं फर्स्ट इक्वेशन की किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मल्टीप्लाई मैंने किससे कहा, मैंने कहा मल्टीप्लाई किससे करूंगी 3 से। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा 3 2 जा 6x। 3 की ये नहीं है कि इसके साथ हो जाएगी, पूरी कंप्लीट के साथ होगी। तो 3 3 जा 9y इक्वल्स टू 3 5 जा 15 हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जो सेकंड इक्वेशन है उसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगी किसके साथ, मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। 2 किसके साथ करूंगी, 2 3 जा 6x। इसके साथ करूंगी तो 2 2 जा 4y। देखो कई बच्चे गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं, जैसे 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो करते हैं इसके साथ और इसके साथ, और इसके साथ नहीं करते। करनी है तो दोनों साइड करनी है, नहीं करनी तो किसी के साथ नहीं करनी। देखो अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो इधर भी होगी, इधर भी होगी और इधर भी होगी। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 2 जा 6। अब देखो यहाँ पर अब मुझे x और x सेम दिख गया। देखो यहाँ 6x है 6x है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगी, इक्वेशन में यहाँ पर 6x की वैल्यू फाइंड करूंगी। तो 6x बराबर क्या आ जाएगा 15। ये उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 9y। ठीक है, अब इसी तरह मैं यहाँ पे निकालती हूँ यहाँ पर 6x। ठीक है, ये इक्वेशन निकल गई। जैसे ही इक्वेशन निकलती है तो पुट इन, इसको आप थर्ड इक्वेशन मान लो, इसको आप फोर्थ इक्वेशन मान लो। तो मैं अगर थर्ड से निकाल रही हूँ तो पुट इन किस में करूंगी, पुट इन फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दूंगी। तो फोर्थ इक्वेशन मेरी ये है। 6x की जगह मैं क्या रख दूं, 6x की जगह हम यहाँ रखेंगे 15 माइनस 9y। तो इसकी जगह क्या रख दूं 15 माइनस 9y। यहाँ पे क्या प्लस का 4y और इक्वल्स टू क्या है 6। तो 9y और 4y इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस का 5y इक्वल्स टू 6। ये नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए मैं उधर ले जाऊंगी 15, इधर लेके आओगे तो माइनस का 6। तो ये आएगा 9 और y 5y। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/। इधर से जैसे ही y की वैल्यू आई है तो मैं यहाँ पुट कर दूंगी 6x बराबर 15 माइनस 9 है ना y की आप y नहीं रखेंगे, y की वैल्यू जो आंसर आया क्या आया यहाँ 9/5। तो मैं यहाँ पुट करूंगी तो आंसर देखिए क्या आता है 6x बराबर 15 माइनस नामने में कैसे 9 और यहाँ पे आ जाएगा 5। 6x बराबर 5 एलसीएम लोगे, 5 एलसीएम लोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके से मल्टीप्लाई होगी 15 5 जा 75 माइनस 81। ठीक है, 6x बराबर क्या आ जाएगा, 6x बराबर 75 में से 81 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 6 5। x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये 6/5 है तो ये 6 कहाँ जाता है, इसके नीचे जाता है ना। तो मैं यहाँ पर 6 लिख दूंगी 6। अब नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगी 1। अब यहाँ पे 2 वैल्यू आ गया। अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है और मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी 6/5। इसको हम लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल आ जाएगा, यानी 1 क्या आ जाएगा 6 से 6 कैंसिल। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5। यानी क्वेश्चन ने डिमांड क्या की थी, x की वैल्यू निकालो जो कि 1/5 आई है, और y की वैल्यू हमारी कितनी आई थी
9/5 समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि हमने 6th-7th क्लास में करे थे। तो यही क्वेश्चंस हमारे अभी भी आ रहे हैं, लेकिन क्या है थोड़ा क्वेश्चंस में चेंज दे दिया। वहां पे इक्वल टू समथिंग दे देते थे, लेकिन यहाँ पर इक्वल में हमें क्या दिया, मैट्रिक्स। सेम उसी तरह कंसेप्ट अपनाना है, उसी तरह हम इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते हैं। पहले मैं दोनों इक्वेशन लिख देती हूँ जो मुझे दी हुई है। यहाँ क्या दी हुई है, 2x + 3y। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 2x + 3y इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स दी हुई है। क्या दी हुई है, 2 3 4 0, 2 3 एंड देन 4 और 0। ठीक है, और दूसरे मैट्रिक्स में मुझे क्या दिया, 3x + के 2y इक्वल्स टू 3x + 2y -2 2 1 -5 2 2 1 क्या था यहाँ पर, एक बार फिर से देख लेते हैं। -2 2 1 -5 यही है। अब इस तरह की इक्वेशन जैसे पीछे किया था हमने, तो हमने ये कहा था कि हम किसी भी वैल्यू को सेम रखेंगे। तो मैं यहाँ x को सेम रखूंगी, तो x को सेम रखने के लिए यहाँ तो मेरा 3 है, यहाँ पे मेरा क्या है 5। तो इसको सेम रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई किससे करूंगी, 3 के साथ, और इसकी मल्टीप्लाई मुझे किसके साथ करनी पड़ेगी, 2 के साथ, क्योंकि यहाँ पर 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6। तो इस तरह से मेरा 6 बनेगा, और जैसे ही मेरा कोई एलिमेंट सेम बनेगा तो मैं इस क्वेश्चन को तुरंत सोल्व कर दूंगी। जैसे देखिए अब मैं ये लिखूंगी, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो, इसको हम क्या मानेंगे, सेकंड। तो मैं यहाँ लिखूंगी कि फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 6 बनाना है तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। एंड देन सेकंड इक्वेशन जो होगी वो किसके साथ मल्टीप्लाई की जाएगी, 2 के साथ। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 3 के साथ करो भाई, तो 3 2 जा 6x + 3 3 जा 9y इक्वल्स टू 3 की हम इससे करेंगे। तो 3 की ये मत सोचना कि ओनली 6 के साथ आएगी, तो मैंने पहले भी बताया था इसकी मल्टीप्लाई बोथ साइड होते हैं, तो बोथ में ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इस सारे एलिमेंट्स के साथ 3 की मल्टीप्लाई होगी, तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9 और 3 4 जा, कर दी मल्टीप्लाई। अब इसी तरह यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसी इक्वेशन को। इसने कहा कि सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2, सेकंड इक्वेशन ये है, इसकी मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 से करोगे तो 3 2 जा 6x प्लस इसकी करोगे तो 4y, और सब एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 4 एंड देन 2 एंड देन -10। अब जैसे ही मेरी दो इक्वेशन में दिखा मुझे x सेम आ गया, वैसे ही मैं इसको मान लूंगी यहाँ मेरी ये कैसी इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, और ये मैं क्या मान लूंगी, फोर्थ इक्वेशन। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि जैसे मैं 6x की वैल्यू निकालूंगी यहाँ से, तो क्या आएगी, यहाँ पर मेरे को दे रखा है 6 9 12 0। देखो 9y है, उसको यहाँ ले आऊंगी तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव। जैसे ये आया, जैसे मैंने इस इक्वेशन में से निकाला थर्ड में, तो इसको पुट कहाँ करूंगी, इन फोर्थ इक्वेशन। तो पुट इन फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन में पुट करूंगी तो मेरे पास फोर्थ इक्वेशन ये दे रखी है, तो 6x की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, क्योंकि 6x मुझे क्या दे रखा है, पूरा एलिमेंट्स मैट्रिक्स माइनस दिस, तो मैं यही रखूंगी 6x की जगह। तो 6x की जगह मैं यहाँ पे क्या रख दूं, दिस मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं यही रख देती हूँ 6 9 12 0 माइनस का क्या आएगा, 9y। ठीक है, तो 6x की जगह रखा मैंने, प्लस का क्या है 4y, देन ये x हो गया हमारा, 6x हो गया, प्लस का क्या था यहाँ 4y इक्वल्स टू 4y के साथ क्या है, मैट्रिक्स है, -4 4 एंड देन क्या थी 2 -10। अब देखिए सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 9 12 0 माइनस का 9 में से 5 4 जाएंगे तो 5y बराबर -4 4 2 -10। ठीक है, नेगेटिव है उसको उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव। ये मैट्रिक्स मेरी यही रखी है, इसको उठा के यहाँ ले आओगे, ये प्लस के यहाँ फिर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो माइनस की ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये अंदर। ठीक है, तो 5y बराबर क्या आ जाएगा, 6। देखो 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 4 9 -4 9 -4 12 -2 12 -2। नेक्स्ट में 0 माइनस 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 प्लस, तो 0 + 10। तो मेरी इक्वेशन क्या आ रही है, 5y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 6 और 4 क्या आएगा, 10, यहाँ 5 और यहाँ 10 और यहाँ 10। अब ये y है तो मुझे y, देखो y है यहाँ मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे मुझे 5y दिया ना, तो y
ये 5 कहाँ जाएगा, सभी के नीचे डिवाइड में चला जाएगा। तो यानी कहने का मतलब किस किस के नीचे, 10 के नीचे 5 आ जाएगा। ये 5 किसके नीचे जाएगा, 5 के नीचे जाएगा। ये 5 कहाँ जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा। सिमिलरली इसके नीचे भी चला जाएगा। तो काट देना इसको, ठीक है। जो भी आए 2 2 1 और 2। कहने का मतलब y की जो वैल्यू आई है मेरी, मैं यहाँ लिख देती हूँ। y की वैल्यू मेरी क्या आई है यहाँ, 2 1 2 2। क्या आई है, 2 1 एंड देन 2 2। जैसे मेरी ये वैल्यू आई तो पुट क्या करूंगी मैं, इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो वैसे मेरी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए मैं इस इक्वेशन को कैसे पुट करती हूँ और किस तरह से निकालती हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे अब ये है हमारे पास क्या है था, ये आ गया था 6x बराबर क्या है 6 9 12 0, ठीक है। माइनस का क्या है 9y, यही है ना। तो y की वैल्यू हमारी निकल चुकी है। y की वैल्यू हमारी क्या निकली है, मैंने निकाल दिया है 2 1 2 2। तो मैं ये 2 1 2 2 रखूंगी। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या सोल्व करूंगी, यहाँ 6x बराबर 6 9 12 0 माइनस का 9, y मेरा आ गया, ठीक है। y मेरी आ गई ना, y की जगह मैं क्या रखूंगी, एलिमेंट्स 2 1 2 2 रखा। तो 6x इक्वल्स टू 6 9 12 0 माइनस का 9 से करेंगे 9 2 जो 18 0 18 8, ठीक है। देन 6x बराबर क्या आ जाएगा, 6 माइनस 18 9 माइनस 0 12 माइनस 18 0 माइनस 18, ठीक है। 6x बराबर क्या आ जाएगा, तो ये इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, देखिए अब 6 कहाँ चला जाएगा, सभी एलिमेंट्स के नीचे। -4 के नीचे भी 6 जाएगा और 6 2 12 3 3 3 9 3 2 6 6 3 18 2 2 4 2 3 6। तो यानी x की वैल्यू जो आ रही है वो मेरी आ रही है -2 3/2 -2/3 एंड देन 3, ठीक है। तो ये मेरी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई है इस तरह। और y की वैल्यू हमारी क्या है, क्वेश्चन ने डिमांड क्या करी थी, क्वेश्चन ने डिमांड क्या करी थी कि x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।